अमेरिका ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर भारत और चीन पर तनाव में कमी का स्वागत किया है। उसने कहा कि उसे इस संबंध में नई दिल्ली की ओर से जानकारी दी गई है। अमेरिका ने यह भी बताया कि भारत और चीन के बीच दोस्ती उसने कराई है। अमेरिका ने कहा कि हम भारत और चीन के बीच घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं। हम समझते हैं कि दोनों देशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम सीमा पर तनाव में किसी भी कमी का स्वागत करते हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए मिलर ने कहा कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। हमने अपने भारतीय साझेदारों से बात की है और हमें इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन हमने इस प्रस्ताव में कोई भूमिका नहीं निभाई है। भारत और चीन के बीच रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट से पहले एलएसी पर पेट्रोलिंग समझौता हुआ था। दोनों देशों के बीच 2020 से पहले वाली स्थिति पर सहमति बनी थी। समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में देमचोक और देपसांग नामक 2 टकराव बिंदु से सैनिकों की वापसी अंतिम चरण में है। दोनों पक्षों के बीच समझौतों के अनुपालन में भारतीय सैनिकों ने इन क्षेत्रों में अपने उपकरणों को पीछे ले जाना शुरू कर दिया था। संबंधित प्रक्रिया के बारे में एक अधिकारी ने कहा कि दोनों टकराव बिंदुओं से वापसी अंतिम चरण में है। ये प्रक्रिया पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैनिकों की वापसी पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते के बाद हो रही है। ये 4 साल से ज्यादा समय से चले आ रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिहाज से एक बड़ी सफलता है। जून 2020 में गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई शक्तियों के बीच संबंध खराब हो गए थे। ये दशकों में दोनों पक्षों के बीच सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 23 अक्टूबर को रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर गश्त और सैन्य वापसी से संबंधित समझौते का अनुमोदन किया था। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 डिजिटल।